A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English teacher. Today I'm going to start with your second chapter of your book named First Flight. And the chapter name is Nelson Mandela, A Long Walk of Freedom. In this particular chapter, we are going to witness the struggle of Nelson Mandela, who became the very first president of South Africa in black people, right? And in those days, white people used to exploit the black people. And it means white लोग जो black people थे उनको बहुत ज्यादा exploit करते थे. And there was apartheid. Apartheid एक ऐसा system होता है जिसके अंदर people are judged on the basis of their color. जिसके अंदर लोगों को उसके कलर के हिसाब से जज किया जाता है. और we can say it is called as discrimination. Racial discrimination used to exist in South Africa. और साउथ अफ्रीका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता था. नेल्सन मंडेला ने उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट किया एंड फाइनली ही बिकेम द वेरी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो उसका स्ट्रगल किस तरीके से रहा, इसी पर्टिकुलर बात को हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर इन डिटेल. नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम. तो नेल्सन मंडेला ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम. अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, वॉक भी लिख लेना यहाँ पर, अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम. मतलब एक जो फ्रीडम की जो जर्नी है वो कितनी लंबी रही, किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने जो अपार्थाइड है, जो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसके अगेंस्ट किस तरीके से उसने फाइट किया, वो जर्नी कितनी लंबी थी, उसी चीज के बारे में हम ये समझने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. देखो, नेल्सन मंडेला बिकम South Africa first black president. So as I told you, Nelson Mandela जो कि black people को represent करते थे, वो साउथ अफ्रीका के first black president बने थे. Nelson Mandela has become South Africa first black president after more than 3 centuries. व्हाइट रूल, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर व्हाइट रूल था, यानी व्हाइट सुप्रीमेसी थे. व्हाइट पीपल थे वो लोगों को क्या करते थे, जो ब्लैक पीपल थे उनको क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे. और 300 सालों की सुप्रीमेसी के बाद साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था जो कि ब्लैक लोगों को, ब्लैक जो पीपल थे उनको रिप्रेजेंट करता था. मिस्टर नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 और 400 सीट्स. और जो मिस्टर नेल्सन मंडेला की अगर बात की जाए, उनकी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसने 252 सीट्स जीती थी 400 में से. एंड फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, और पहली बार साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे और जिसमें नेल्सन मंडेला ने एक बहुत अच्छी जीत हासिल की थी. एंड ही बिकेम द वेरी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और वो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने ब्लैक में. द इनॉग्रेशन, जिस दिन ये ओथ सेरेमनी होनी थी, जिस दिन इसका शुभारंभ होना था, जिस दिन वो अपनी ओथ लेने वाले थे, शपथ लेने वाले थे, सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एमी थिएटर, पेरिटोरिया उस जगह का नाम है. और एम्पी थिएटर एक तरह का एक पर्टिकुलर प्लेस था जहां पे ये जो सेरेमनी है, उनकी ओथ सेरेमनी है जो वो जहां पर होनी थी, वो एम्पी थिएटर नाम की एक बिल्डिंग थी, वहां पर ये होना था. attended by politicians and dignitaries more than 140 countries around the world. और आप बहुत ज्यादा शॉक्ड होंगे इस बात को जानकर, जिस दिन नेल्सन मंडेला की सेरेमनी होना था, किसी चीज का ओथ सेरेमनी होना था, उस दिन बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो राजनेता थे उन्होंने, और डिग्निटरीज का मतलब हो गया वीआईपीज, जो अलग अलग मतलब वीआईपीज थे जो कि 140 कंट्री से आए थे, अलग अलग 140 कंट्री से बहुत सारे वीआईपीज आए थे किस को अटेंड करने के लिए, उसकी और सेरेमनी को अटेंड करने के लिए. Never ever again will this beautiful experience the operation of any another, said Nelson Mandela in his address. और नेल्सन मंडेला अपनी एड्रेस के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर बोलता है कि नेवर एवर अगेन, कभी भी दोबारा से नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये ब्यूटीफुल लैंड किसके लिए बोला गया, साउथ अफ्रीका के लिए बोला गया है, कि साउथ अफ्रीका की जो धरती है विल नेवर एक्सपीरियंस, वो कभी भी इस चीज को अनुभव नहीं करेगी ऑपरेशन का मतलब हो गया डोमिनेशन, और बाय अनदर, यानी कोई भी दूसरा, मतलब आज के बाद मतलब कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं करेगा, और हमारी धरती के ऊपर ऑपरेशन डोमिनेंस नहीं होगा, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा. और ये स्टेटमेंट किसने दी थी, नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच के अंदर बोली थी. जुबिलेंट का मतलब हो गया बहुत ज्यादा ग्लीफुल, हैप्पी.
हैप्पी, मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी, सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ पेरोटोरिया फॉलोड बाय द सेरेमनी विद ब्लैक्स। मतलब जो ब्लैक लोग थे वो क्या कर रहे थे, इसको सेलिब्रेट कर रहे थे इस विक्ट्री को, और चारों तरफ एक जुबिलेंट मतलब ग्लीफुल एक विक्टोरियस सीन दिखाई पड़ रहा था, मानो एक बहुत बड़ी जीत हो। व्हाइट एंड कलर, मतलब ब्लैक पीपल भी सेलिब्रेट कर रहे थे, व्हाइट लोग भी सेलिब्रेट कर रहे थे, और अलग अलग कलर के लोग क्या कर रहे थे, सेलिब्रेटिंग ऑल टुगेदर। और इस जीत को सभी इकट्ठा मिलकर इसको एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, और 1 लाख से भी ज्यादा जो साउथ अफ्रीकन मैन थे, वुमेन थे एंड चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, ऑल अक्रॉस रेसेस, वो चाहे किसी भी कलर से बिलोंग करते हो, ऑल रेसेस का मतलब किस पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते हो, चाहे व्हाइट थे, वो ब्लैक थे, किसी भी कलर से बिलोंग करते हो, sang एंड डांस विद जॉय, सभी ने एक साथ गाना गाया और सभी ने एक साथ डांस किया, एंजॉय किया। सो इट वाज अ विक्ट्री ऑफ द ह्यूमैनिटी, ये ह्यूमैनिटी की एक जीत थी। एंड नेल्सन मंडेला बिकेम द वेरी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और इस तरीके से नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सबसे पहले क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। अब यहाँ पे बताया गया, नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच के अंदर बोलता है कि क्या चीज एग्जैक्टली हुई थी उस दिन। 10 मई, 10 मई का दिन था, डान, DAWN, डान, ब्राइट एंड क्लियर। डान का मतलब था फेल इनटू प्लेस, अपने प्लेस पे आना, मतलब 10 मई का जो दिन था बहुत ब्राइट था, क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, प्लीजेंटली का मतलब बड़ी खुशी से, बिसीज्ड, बिसीज्ड का मतलब है सराउंडेड by the dignitaries, dignitaries का मतलब VIP and the world leaders who were coming to pay the respect before the inauguration। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोलता है पिछले कुछ दिनों से, मतलब वर्ल्ड के जो VIPs हैं और जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे थे, उन्होंने मुझे बीसीज किया हुआ था, उन्होंने मुझे सराउंड किया हुआ था, घेरा हुआ था, और वो क्या कर रहे थे, वो मुझे रिस्पेक्ट पे करने के लिए आ रहे थे बिफोर द इनोग्रेशन। मेरी जो ओथ सेरेमनी होनी थी, शपथ जो समारोह होना था, उससे पहले सभी के सभी मुझे क्या करने आए थे, रिस्पेक्ट करने के लिए आए थे, मुझे ट्रिब्यूट देने के लिए आए थे। द इनोग्रेशन would be the largest gathering ever international leader on the South African soil। और इससे पहला जो ओथ सेरेमनी होनी थी, जो ये सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी, इंटरनेशनल लीडर्स, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स आने वाले थे साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर, और इससे पहले इतनी संख्या के अंदर साउथ अफ्रीका की धरती पे इतने सारे लीडर्स एक साथ नहीं आए थे। द सेरेमनीज टुक place in lovely sandstone amphitheater formed by the Union building in Pretoria। As I told you my dear students, Pretoria एक जगह का नाम है, और ये जो पर्टिकुलर सेरेमनी, जो और सेरेमनी थी, वो Pretoria एक जगह है जहां पर एक एम्फीथिएटर नाम की एक बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग है, वहां पर ये पर्टिकुलर इवेंट होने वाला था, और वो जो एम्फीथिएटर वो सैंडस्टोन का बना हुआ है। For decades, दशकों तक, this had been the seat of white supremacy। और दशकों तक मतलब अभी तक जो व्हाइट लोग थे उसकी इसका ऊपर सुप्रीमेसी थी, प्रभुत्व था, यानी पिछले बहुत सालों से, दशकों से व्हाइट ही लोग इस पे क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग डिफरेंट कलर। लेकिन आज क्या था, आज पहली बार साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग डिफरेंट कलर, मतलब एक रेनबो था, एक इंद्रधनुष दिखाई पड़ रहा था जो डिफरेंट कलर्स का था। एंड नेशन ऑफ द इंसुलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन नेशनल गवर्नमेंट, क्योंकि पहली बार साउथ अफ्रीका के अंदर इंस्टॉल हो रही थी, इंप्लीमेंट हो रही थी साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक सरकार, नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अभी तक जितनी भी सरकार बन रही थी वो रेशियल थी, क्योंकि उसमें व्हाइट सुप्रीमेसी को क्या किया जाता था, व्हाइट सुप्रीमेसी को कंसीडर किया जाता था, और व्हाइट लोग ही रूल करते थे। And it was the very first time in the history of South Africa, the one who belonged to a black race, became the first president of South Africa। Black people में पहली बार कोई ऐसा था जो कि प्रेसिडेंट बना था साउथ अफ्रीका का, and who was none other than नेल्सन मंडेला। और वो कौन था, नेल्सन मंडेला था, राइट। नॉन रेशियल क्या हो गया, जो कलर के हिसाब से, हैविंग नथिंग टू डू विथ रेस, मतलब जिसका रेस डिस्क्रिमिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से सरकार बनती थी, लेकिन अब पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट बना था वहां पर। ऑन लवली ऑटम, और ये क्या था, ऑटम का सीजन था, पतझड़ का मौसम था। डे आई वाज अकम्पनीड, और उस दिन मेरे साथ, अकम्पनीड का मतलब साथ में, बाय माय डॉटर जनानी, और जो नेल्सन मंडेला है वो उसके साथ उसकी बेटी भी आती, जनानी नाम है जिसका। ऑन द पोडियम, पोडियम का था प्लेटफॉर्म, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन, स्वॉन का मतलब कसम लेना, तो सबसे पहले पोडियम के ऊपर मिस्टर डी क्लर्क ने क्या ली थी, कसम ली थी, एज द सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, क्योंकि फर्स्ट प्रेसिडेंट तो
एज द सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने शपथ ली थी। मिस्टर डी क्लर्क ने पोडियम पर ऊपर आकर, मंच पर आकर, देन थाबो मेबेकी, थाबो मेबेकी वाज स्worn एज द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। देखो फर्स्ट कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट तो सबसे अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका था नेल्सन मंडेला। उससे पहले फर्स्ट डिप्यूटी अगर मैं बात करता हूं तो थाबो मेसिस्की ने लिया था एज ए स्worn, मतलब उसने शपथ ली थी। और उससे पहले सेकंड नंबर पे किसने लिया था, डी क्लर्क ने शपथ ली थी एज ए प्रेसिडेंट, राइट। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, नेल्सन मंडेला बोलता है when it was my turn, I pledge, pledge का मतलब ओथ लेना, शपथ लेना, to obey, मैंने क्या लिया, मैंने शपथ ली कि मैं इस बात का पालन करूंगा, ओबे करूंगा, अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब मेंटेन करना, मैं मेंटेन रखूंगा द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, एंड डिवोट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक, वेलबींग का कल्याण के लिए, ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और जो हमारी सरकार है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए मैं खुद को डिवोट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा, भलाई के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और अपने देश के लोगों के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल गेस्ट, और जितने भी लोग वहां पर इकट्ठा थे, असेंबल्ड थे, गेस्ट एंड द वॉचिंग वंडर, आई सेड, वॉचिंग वर्ल्ड, और जो पूरी की पूरी दुनिया जो उसको देख रही थी, उस टाइम उन्होंने अपनी शपथ में ये बोला, राइट। तो अपनी शपथ मतलब पूरी शपथ के अंदर वो क्या बोलते हैं, देखो एक बार, ये पूरा उनका एड्रेस है। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, आज हम सभी की बात करते हैं, बाय प्रेजेंस हियर, आज सभी हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कन्फर ग्लोरी, कन्फर का मतलब है बिस्टो, प्रदान करना, ग्लोरी का मतलब यश, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और आज हम मतलब इस बात की उम्मीद करते हैं कि एक नई आजादी का आज जन्म हुआ है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, क्योंकि अभी तक हम सभी ने एक ह्यूमन डिजास्टर का सामना किया है, एक बहुत ही भयंकर, जिसमें ह्यूमैनिटी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, व्हाइट सुप्रीमेसी होती थी, लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, आज तक हमने इसी चीज को एक्सपीरियंस किया है। लेकिन पहली बार साउथ अफ्रीका के अंदर एक नई आजादी का जन्म हो रहा है, that lasted too long, और ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ये एक ह्यूमन डिजास्टर था, बहुत लंबे टाइम तक, दशकों तक साउथ अफ्रीका के अंदर बना रहा। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल प्राउड, लेकिन आज मतलब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ है जिसपे सारी की सारी मानवता क्या होना चाहिए, उसको प्राउड होना चाहिए, क्योंकि आज वेरी फर्स्ट टाइम अगर बात करता हूँ, नॉन रेशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। तो एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ, एक सोसाइटी का हुआ है, निर्माण हुआ है, जिसमें सभी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को क्या होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। वी हु वर आउटलॉज, आउटलॉज का मतलब होता है किसी को निष्कासित कर देना, डिस्कार्ड कर देना, ओके, निष्कासित कर देना। नॉट सो लॉन्ग अगो हाउ टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ऑन आवर सॉइल, मतलब ये बहुत लंबे टाइम पहले बात नहीं है, जब दूसरे कंट्रीज ने हमें आउटलॉज कर दिया था, आउटलॉज का मतलब डिस्कार्ड कर दिया था, हमें निष्कासित कर दिया था, वो हमारे साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। लेकिन आज have today been given the rare privilege, लेकिन आज हमें ये सौभाग्य मिला है क्या, to be the host, हमें मेजबान बनने का, of the nations of the world, मतलब बहुत सारे जो देश यहाँ पर आज इस ओथ सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उन सभी देशों को जो हमारे साथ कभी रिलेशन नहीं रखना चाहते थे, वो आज हमारे सॉइल पे, हमारी धरती पे आए हैं, और हमें क्या करने के लिए आए हैं, हमारे साथ रिश्ता बनाने के लिए आए हैं, वो हमें विश करने के लिए आए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, एक नई सरकार को विश करने के लिए यहाँ पर आए हैं। We thank all our distinguished का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आपका recognized, international guest of having come to taken possession with the people of our country or what is, और मतलब we all thank, और हमें सभी को क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, जो डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मेहमान है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, जिनकी पहचान है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, वो क्या करने आए हैं, फॉर हैविंग टू टेक पोजीशन, वो यहाँ पर आए हैं टू टेक पोजीशन विद द पीपल, जो हमारे देश के लोग हैं उनके साथ वो यहाँ पर आए हैं, फॉर आवर कंट्री और व्हाट इज, क्या करने के लिए, इस ओथ सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हैं। एंड आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, ये विक्ट्री, ये जो पर्टिकुलर जीत है, वो सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं है, ये पूरी की पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसका जस्टिस मतलब जो आप जस्टिस, इसका न्याय की जीत है। ये जो न्याय है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया से बिलोंग करता है। आज सच्चाई की जीत है, बल्कि न्याय की जीत है। फॉर पीस,
शांति की जीत है, एंड ह्यूमैनिटी डिग्निटी, डिग्निटी इज्जत हो गई, ह्यूमन और मानवीय, मानवीय जो इज्जत होती है उसकी जीत है। ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं है। We have at last achieved a political emancipation। देखो यहाँ पर मतलब वो बोलते हैं नेल्सन मंडेला कि एट लास्ट हमने आज पॉलिटिकल, राजनीतिक इमेंसिपेशन का मतलब हो गया लिबरेशन, आजादी, कि आज हमने एटलीस्ट एक राजनीति की जो अभी तक अपार्थाइड को फॉलो किया जाता था, ऑन द बेसिस ऑफ कलर लोगों को जज किया जाता था, वो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन आज हमने उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जीत हासिल कर ली है और आज हमें एक पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल गया है, एक राजनीतिक जीत मिल गई है, राजनीतिक आजादी मिल गई है। वी प्लेज, प्लेज का मतलब औथ लेना, कसम लेना, वी प्लेज आवरसेल्फ, हम शपथ लेते हैं, टू लिबरेट, आजाद करना, ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। बॉन्डेज का मतलब दास्तान, मतलब हम कसम लेते हैं कि हम अपने देश के लोगों को किससे आजाद करेंगे, ये जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, डेप्रिवेशन, चीजों का अभाव है, सफरिंग, दुख दर्द है, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और इसके अलावा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जिस तरह के भी डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, इन सभी चीजों से हम शपथ लेते हैं कि हम इन सभी चीजों से अपने देश वालों को आजाद करेंगे। नेवर नेवर अगेन शैल इट बी, और कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, शैल इट बी दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये एक सुंदर धरती, साउथ अफ्रीका की जो धरती है, विल अगेन एक्सपीरियंस, अनुभव करेगी द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, और साउथ अफ्रीका की धरती में कभी भी दोबारा से इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन देखने को नहीं मिलेगा, और इस तरह का ऑपरेशन देखने को नहीं मिलेगा। एक्सप्लॉयटेशन कभी भी साउथ अफ्रीका की ब्यूटीफुल धरती पर दोबारा से कभी भी किसी को दबाया नहीं जाएगा। The sun shall never set on glorious human achievement, और जो ह्यूमन अचीवमेंट है, जो एक आम इंसान का एक जो अचीवमेंट है आज, ये उसका जो सूरज है, shall never set on, set on का मतलब अस्त होना, ये मतलब जो एक आम इंसान की जो आज एक जीत है, उसका जो सन है, उसका जो सूरज है, वो हमेशा ही चमकता रहेगा, वो कभी भी अस्त नहीं होगा। ये एक इंसान की जीत ना होकर पूरी ह्यूमैनिटी की जीत है। लेट फ्रीडम रीच, गॉड ब्लेस, लेट फ्रीडम रीच, रीच का मतलब होता है रूल करना, रीच का मतलब हो गया रूल करना, प्रिवेल करना, राइट। गॉड अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका, फ्रीडम को रीच करने, तो मतलब अब चारों तरफ क्या हो, आजादी होनी चाहिए। गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका, भगवान साउथ अफ्रीका का भला करे। सो इट वाज हिज फर्स्ट एड्रेस, ये साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, कौन, ये बात कर रहे हैं हम नेल्सन मंडेला की, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी स्पीच के अंदर इस तरह का स्पीच उन्होंने दिया था, और कहा था कि पहली बार एक नॉन रेशियल मतलब गवर्नमेंट बनी है जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगी, एंड इट्स नॉट द विक्ट्री ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री, इट इज द विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, पीस एंड जस्टिस। ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं है, बल्कि सभी देशों की जीत है, ह्यूमैनिटी, मानवता की जीत है, जस्टिस, न्याय की जीत है, पीस, शांति की जीत है, right? So today we have studied this much only, and tomorrow I'll continue with the same chapter. Thank you very much and have a nice day.